लीजिए फिर से। ओके, तो यहाँ पे टू, यहाँ पे आया था अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। ओके, तो इसमें कैसे है, टू अगर इधर ले आए, टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर आ जाएगा 1 ना। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ के बारे में यहाँ से जो है अपना आगे कैसे जो है दो तरीके से चलता है। अगर जिसको एडवांस पता है उनके लिए क्या हो जाएगा कि भाई साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है बराबर 1, है ना। तो और साइन 1 कब होता है, जब एंगल क्या हो 90 डिग्री, एक्स क्या हो गया 45 डिग्री, है ना। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री पे अगर देखेंगे तो दोनों ही 1/√2 होते हैं, तो 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर में आ गया 0। ठीक है, ये है जिनको एडवांस पता है, मतलब उनको ये वाला फॉर्मूला अगर पता है कि टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है उनके हिसाब से। ठीक है, जिनको नहीं पता है घबराइए नहीं, आप चाहे तो अलग से लिख लीजिए अपनी एक जगह पे, हम धीरे धीरे इस तरह के फॉर्मूलाज और बताते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये एक चीज़ है जो आपको पता, हल्के से ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे जब फॉर्मूलाज में आएंगे तब ये चीज़ फिर से रिपीट हम करेंगे। जिनको एडवांस पता है वो इस मेथड पे सोचेंगे, ये सोचने के लिए लिखा है, इसको इस तरीके से लिख के सॉल्व नहीं करना है, आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्वेश्चन आया आपके सामने, पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, टू साइन एक्स कॉस एक्स 1 आ जाएगा, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो 2x 90 हो गया, x 45 हो गया, अगर 45 है तो दोनों बराबर होंगे, 0 खत्म। ये चीज़ आपके दिमाग में चलना चाहिए, 5 सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए इस क्वेश्चन को मैं बता दूं। ठीक है, ऐसे लिख के नहीं करना हर जगह, जहाँ पे कम से कम लिखना पड़े वो लिख करना। मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि जिन लोग को नहीं पता है, इनके लिए नया है, उनके लिए है ना। बाकी अगर आप एडवांस तक गए हो, आपको फॉर्मूलाज वगैरह पता है थोड़े बहुत, तो आपके लिए ये ओरली होना चाहिए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चीज, जिनको ये नहीं पता है वो लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से इजी लेवल पे एग्जाम भी देते हैं, है ना, या फिर जिसके लिए उतना हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम भी मिलता है उन लोगों को, तो उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। हम थोड़ा ओवरऑल हर तरीके से इसमें चलेंगे आगे, है ना, तो थोड़ा सही रहेगा। तो इजी तरीके में कैसा रहेगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1 तो हो गया। इस स्टेप के बाद ये साइन 2x नहीं पता है उनको, सपोज, तो क्या करना है, 1 क्या था हमने पढ़ा था अभी, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये अभी हमने पढ़ा था जब पाइथागोरस ने साइन और कॉस का रिलेशन निकाला था। अभी आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर इस टू साइन एक्स कॉस एक्स को उस तरफ ले जाएं तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का टू साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर 0 है तो बेसिक वैल्यू भी 0 ही होगी, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स आ जाएगा, या फिर जैसे भी इसमें वैल्यू पूछा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपका एक दूसरा तरीका होता है, इसमें आपका बेसिक वाला एक ये लग गया कि 1 की जगह भाई हम साइन एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन और कॉस वाले हमने क्यों चुने, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म्स में क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, बाकी यहाँ एक अलजेब्रा का फॉर्म लग गया कि ए स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो भी आप, और आपको बड़े आगे के फॉर्मूला नहीं भी याद हुए ना, तो भी आप चीज़ें कर सकते हो। यही मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें एकदम से याद होनी चाहिए करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी जितना याद हो उतना अच्छा है ना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास कम टाइम है, वो नहीं याद कर पा रहा है सारे फॉर्मूलाज वगैरह, तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। थोड़ी सी अलग से तरीके से हर क्वेश्चन को करने के 2 या 3 तरीके होते हैं, है ना। हम जो सबसे अच्छे तरीके होंगे एक दो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी ऐसे ये नहीं कि और 5-6 तरीके बता दिए करके फिर आप कंफ्यूज हो, ये वो सब नहीं करना है। ठीक है, और ना ही आप कहीं और से जाके इस तरीके से कोई नया मेथड सीखने का सोचिए, क्योंकि इससे इजी मेथड नहीं आएगा, ना ही इससे जल्दी वाला मेथड मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगर जैसे हम देखें, एक क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये ध्यान रखिए जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब तक जो हमने पढ़ा है
उसी के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर a/b दिया है इन्होंने। फिर इन्होंने पूछा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसकी क्या वैल्यू आएगी, ऐसा इन्होंने पूछा है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे बेहतरीन चीज, tan और tan थीटा को दिया हुआ है, a और b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको मिला हुआ है। हाइपोटेन्यूज की जरूरत है क्या हमें, पहले तो ये देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा अपना, हाइपोटेन्यूज को अभी के लिए h लेके चलते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा a/h, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देना क्यों नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है अलजेब्रा कमजोर हो तो डायरेक्टली ना सोच पाए, बाकी जो लोग डायरेक्टली सोच पा रहे हैं उनके दिमाग में आंसर आ चुका होगा अब तक। a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b² इसका आंसर होगा, ठीक है। कैसे आता है ये अभी देखते हैं। अगर साइन थीटा की बात करें, डायरेक्टली लग के देख लेते हैं, उतना तो खैर आप लोग छोटे बच्चे नहीं है कोई। ए साइन थीटा है तो ए इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन एच, है ना, जो भी हाइपोटेन्यूज, तो ए क्या अपना परपेंडिकुलर बी बेस है, प्लस बी इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। ए साइन थीटा क्या हो गया, ए अपॉन एच, इधर आ गया फिर से माइनस का बी इंटू बी अपॉन एच। और जब अपॉन एच सब जगह ही है तो ये अपना चारों तरफ से कॉमन लेके कट जाएगा, जो बच गया वो ये आंसर है, ठीक है। एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है उसको एकदम सिंपल तरीके से जो सीखा है उसी पे सोचना है। ऐसा नहीं करना है कुछ कि यहाँ कॉस कॉमन ले लें, उसको टैन बना लें, फिर टैन डालेंगे, ये सब चीज़ें मत सीखना। जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं उसी से क्वेश्चन करो, ज़्यादा याद नहीं करना है, क्वेश्चन जल्दी करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर देखें, इस ऐसा एक क्वेश्चन और आया हुआ है, बट उसका इतना तरीका थोड़ा सा हम एक और सीख लेते हैं तो सही रहेगा आपको। जैसे क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस का साइन थीटा, बराबर में दिया हुआ है √3 - 1 अपॉन में दिया है √3 + 1, ठीक है। पूछा क्या गया है, थीटा की वैल्यू पूछी गई, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एंगल कौन सा है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सब एक तो दो चीजें हैं, ठीक है। एक हम फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर लेंगे इसको, और एक दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। अगर अपॉन वाली चीज से जाएं, ठीक है, अगर जैसे हम बात करें साइन थीटा कंपैरिजन में करेंगे तो साइन थीटा 1 होता है कब, जब 90 होता है। कॉस थीटा कभी √3 होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है ना। तो हम लोग इसको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को दोनों में ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दी, या फिर यूँ समझ लीजिए कि साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया दोनों ऊपर से भी नीचे से भी, तो क्या बन जाएगा अपना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा, साइन थीटा बाहर कॉमन आ जाएगा, दोनों में ऊपर नीचे, दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, माइनस का 1 अपॉन में कॉट थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब कॉट थीटा जो है वो अगर -1 + 1 तो इसके बराबर हो गया, तो कॉट थीटा क्या हो गया, √3 हो गया। कॉट थीटा √3 है अगर, तो थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि अपना tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है। tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, और cot 30 डिग्री जो है वो √3 होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये देखोगे कंपैरिजन केस में। दूसरा और इसी तरीके से करना है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, इसको कुछ और नहीं सोचना है। लेकिन एक फ्रैक्शन वाली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है, हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चन आए जो इसमें वो यूज़ हो। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जब आप देखो कि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और दोनों तरफ जो ऊपर और नीचे साइंस है, माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से लेके चलो कि कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको इस फॉर्म में सोचो, जैसे a - b अपॉन a + b अगर बराबर है
सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी के, तो इसको आप लिख सकते हो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ठीक है, जिनको ये लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो गया ये वो, अभी के लिए याद कर लो, जब हम फ्रैक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करके एक चीज आती है, वहां पे ये चीज आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली घूम के यही बात आ जाएगी, क्योंकि जब हम ए अपॉन बी इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर में √3/1। ठीक है, तो फिर से यही चीज आ गई, तो ये चीज भी आपको ध्यान रहेगी, तो एक एक्सटर्नल चीज याद रहेगी, हो सकता है कहीं काम आ जाए आगे क्वेश्चंस में, इसलिए बता दिया है। ठीक है, बाकी आपको करना यही है जो हमने पहले किया था। ठीक, आगे चलते हैं। ओके, तो अभी तो इसके साथ हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए। एक चीज है जो मैं आपको बता दूं अभी, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगर 1 को यहीं छोड़ दें, tan को उधर ले जाएं, तो क्या आएगा, 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला मैंने बताया था अलजेब्रा वाला, प्लीज याद रखिएगा उसको। अब क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई में, ये मैंने गलत यानी दिया, स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, और sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है 1। अब इनमें से एक कोई भी टर्म इस तरफ ले जाएं, अगर लाइक डिनोमिनेटर में 1 के साइड में, क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। समझ में आई बात। ये एक और चीज है जो इसके अंदर से निकल के आती है, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है sec थीटा प्लस tan थीटा के रिवर्स में, मतलब रेसिप्रोकल के बराबर होता है। और इसी हिसाब से जब आप कॉसेक और कॉट के उसमें जाएंगे, वहां पे भी यही होता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के, मतलब या इसको उधर कर लीजिए इधर कर लीजिए, जैसे भी, प्लस वाला जो है माइनस वाले के रेसिप्रोकल के बराबर आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, ये मैंने बताया आपको बिकॉज इससे रिलेटेड काफी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आगे। ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आपको वो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, इसके लिए मैंने बता दी है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप कोशिश करना पहले, बिना इसके करने आपको समझ में आएगा। जैसे सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 2 दे दिया इन्होंने, और इन्होंने पूछा है कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, अब आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं आपको खुद दिख रहा है। ठीक है, सेक को आप चेंज करोगे, टैन को चेंज करोगे, साइन कॉस में ले जाओगे, फिर थीटा के हिसाब से निकालोगे, बट जो भी आप करोगे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेगा। हमें क्या करना है, जल्दी करना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 2 है, हमने क्या सीखा है भाई कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/2, अभी सीखा हमने, है ना। माइनस वाला जो है प्लस वाले के उल्टा होता है, प्लस वाला 2 है तो माइनस वाला 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। कॉस कैसे मिलेगा, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो इन दोनों वैल्यू जो हमारी जो इक्वेशन एक जो दी है और एक जो हमने बनाई अभी, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो माइनस टेन प्लस टेन कट जाएगा, और 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2.5। ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा 2.5, मतलब ये 2 प्लस 1.5, मतलब 1/2 मैंने 2.5 लिख दिया। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको 5/2 समझ लीजिएगा, जैसे मतलब जैसे भी आप चाहो, तो सेक थीटा हो जाएगा 5/4। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा होता है 4/5। 2 सेकंड का क्वेश्चन बन गया ये, 2 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। अब यही करना है आपने, आपको ये सोचना ही नहीं है कि भाई और क्या करूं, किसको चेंज करूं, क्या टर्म लगाऊं, क्वेश्चन छोड़ूं कि करूं, बहुत टाइम लग जाएगा, समझ नहीं आ रहा। ये चीज अगर आपको एक पता होगी ना, बस छोटी सी चीज कि प्लस
और माइनस में चेंज कर दो, सेको टेन अगर आया हुआ है और तो वो सेकंड में क्वेश्चन खत्म। ओरली कर सकते हो आप, इसमें मैंने लिख के बताया कि क्या क्या होगा करके, ताकि आप ओरली कर सकते हो कि 2 दिया है 1/2 ये हो जाएगा, 5/2 हो गया, और ये 2 हो जाएगा सेक 2 थीटा, 5/4 आंसर हो गया सेक थीटा, 4/5 हो गया आंसर कॉस थीटा का। धड़ाक से एकदम क्वेश्चन करना है, गलती मत करना कोई। स्टार्टिंग में गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, कैलकुलेशन वगैरह में स्पीड करते टाइम क्या होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कोई एक पार्ट छूट जाता है बीच में, एक दो स्टेप, ये चीज मत करना। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो लाइन में आ जाएगा सारे चीज। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ एक चीज और हम करते हैं, जैसे कॉसेक थीटा प्लस, सपोज आपको दिया हुआ है कॉट थीटा है ना, कॉसेक और कॉट का क्वेश्चन आता है, जैसे सेको टेन का आया था, अभी हमने किया था। इसके बाद आपसे पूछा गया है टेन थीटा की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है भाई, उल्टा कर दो, बात खत्म हो गई। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना प्लस और माइनस हो कौन रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना, ये मेरे को दिमाग में आया अभी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, खाली टेन में ही प्लस और माइनस चेंज होना चाहिए, सेक अगर माइनस का हो गया तो क्वेश्चंस को उसके हिसाब से करना अलग तरीके से होगा, फिर नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस के ध्यान में रखते हुए करना। अगर अभी आता है ऐसा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, वैसे ऐसा देते नहीं है, बिकॉज ये टाइम बचाने वाले क्वेश्चन है, टाइम लगने वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट भी माइनस का होगा, ये नहीं कि आप कॉसेक को माइनस का कर दो, कॉट माइनस कॉसेक आपने लिख दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अब क्या करना है, हमें टेन चाहिए भाई, टेन चाहिए तो कॉट को ऐसे जोड़ देंगे, अगर दोनों इक्वेशन को जैसे लास्ट टाइम किया था तो कॉट गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, तो कॉस माइनस कॉसेक, कॉसेक माइनस कॉसेक तो हट जाएगा, नीचे माइनस वाला कॉट जो है प्लस बन जाएगा माइनस होके, तो हो जाएगा 2 कॉट थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 3 प्लस सॉरी 3 माइनस 1/3 है ना, 3 माइनस 1/3, तो 9 माइनस 1 यानी कि 8/3। ठीक है, कॉट थीटा क्या हो गया, 8/6, बेसिकली 4/3, और टेन थीटा क्या हो जाएगा फिर उसका उल्टा, 3/4। सिंपल, 2 सेकंड भी नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, बता रहा हूँ बार बार मैं, क्योंकि जिन क्वेश्चन में आप सही में टाइम लगेगा वो अभी आगे आएंगे, उनमें आप टाइम नहीं बचा पाओगे। इन क्वेश्चन में आप टाइम बचा सकते हो, तो इसमें बचा के ही चलना, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सपोज कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए ना, ये हमारा आज का लास्ट रहेगा, तो देखो आपको फिर आगे हम ज़्यादा एक साथ प्रेशराइज नहीं करेंगे, वरना फिर आपको चीज़ें याद करने में, उसको समझने में, उस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे अगले टॉपिक, इस टॉपिक के बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, सपोज इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और फिर अगेन साइन चेंज होता है, क्योंकि अभी तक हमने जैसे किया, हमने क्या किया, कॉसेक और कॉट का हमने देखा प्लस माइनस, सेक और टैन का भी प्लस माइनस देखा। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन साइन और कॉस में आता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, और दूसरा हम देखें ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछ दिया, या फिर इसकी वैल्यू आपको रिक्वायरमेंट है ना, या तो पूछ देते हैं, वैसे ज़्यादातर पूछते ही हैं जब साइन और कॉस का प्लस माइनस का क्वेश्चन आता है, नहीं तो सपोज करते हैं कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो कैसे होगा, एकदम बेसिक सा चीज़ बता दूं मैं, जो ये क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग याद कर लो। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूँ याद कर लो, एक्सप्लेनेशन है इसका, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ये है कि आप ऊपर नीचे, चलो मैं कर ही देता हूँ हल्का सा, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बात समझ में आ जाएगी कैसे आता है ये। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये फाइनल रिजल्ट है जो कि आपके सामने आना चाहिए।
और यही आपको याद होना चाहिए। ये जो अभी बाकी मैं समझाऊंगा ये सिर्फ समझाने के उससे है उन लोगों के लिए जिनका ये रहता है कि भाई समझ में आ जाती है तो चीज़ें याद होती हैं, है ना। भाई हर तरह के बच्चे आते हैं, कुछ लोग सिर्फ देख के याद कर लेते हैं फॉर्मूलाज, है ना, कुछ लोग रिपीटेडली बात बोल बोल के याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे हमारे कि भाई समझ में आती है चीज़, लॉजिक समझ में आता है तो अपने आप याद हो जाती है चीज़, है ना। तो हम हर तरीके के हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया अगर तो इधर होल स्क्वायर खुलेगा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में सी का स्क्वायर। नीचे क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, बिकॉज माइनस है यहाँ पे, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा बराबर में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अब अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें जो हमने स्क्वायर करके रखी, तो प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा ये कट जाएंगे, है ना, ये और ये वाला पार्ट कट जाएगा। अब क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म में से इस टर्म की और इस टर्म की बात कर रहा हूँ। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे इक्वेशन जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे नहीं मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली बी के साथ भी यही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब क्या आया, यही आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सब जाएगा माइनस का हो जाएगा और स्क्वायर का स्क्वायर हट के इनके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा जो कि मैंने बताया था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट अभी जैसे सपोज इसका एक क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लेते हैं, है ना। आई थिंक क्वेश्चन होगा इसका यहाँ पे मेरे पास। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन मिला है यहाँ पे हमें, क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7/13। ठीक है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क पूछा है, साइन चेंज हुआ है माइनस प्लस का और साइन और कॉस का क्वेश्चन है, तो जो सीखा है वही करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, ए क्या है यहाँ पे 1 है, बी क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो कुछ सोचना नहीं है, दोनों ही 1 है अपने पास। अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का सी स्क्वायर, है ना। 7/13 का स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, क्या हो गया ये अभी, 2 माइनस 49/169। सॉल्व आप लोग कर ही लीजिएगा, है ना। ये आ जाएगा अंडर रूट में अपना मल्टीप्लाई करने के बाद 289 अपॉन 169। ठीक है, तो 289 और 169 क्या हो जाएगा अपना, 289 किसका स्क्वायर है, प्लीज याद रखिएगा स्क्वायर वगैरह भूल मत जाइएगा। 17/13, 169 तो खैर मैंने बता दिया था 169 13 का है, ये 17/13 का है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 17/13। ओके, सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में √2 कॉस थीटा, हमसे पूछा गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, अच्छा कोई भी क्वेश्चन में आप देखेंगे मैं ऑप्शंस वगैरह नहीं लिखता हूँ ज़्यादा, बिकॉज मेथड इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ जहाँ क्वेश्चन जैसे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन पता रहेगा तो आइडिया लग जाता है क्या करना है, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपना √2 tan थीटा। ओके, √2 tan थीटा। ऑप्शन बी है √2 साइन थीटा। ऑप्शन सी है √2 कॉसेक थीटा।
ऑप्शन डी है √2 cot थीटा। यहाँ पे ऑप्शंस मैंने क्यों दिए हैं, बिकॉज हमें ये पता चल रहा है कि जो आंसर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क का वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आना चाहिए, है ना, tan sin cosec cot कुछ इसमें से आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें से cos को उठा के उधर ले जाएं और फिर इधर उधर कर दें। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर एक क्वेश्चन सामने आता है, सामने लोगों के दिमाग क्या आता है, cos को कॉमन ले लेंगे, 1/1 माइनस √2 कर देंगे, या फिर √2 - 1 साइन अपॉन कॉस, और फिर उसको tan में ले जाएंगे, पूरा मतलब एकदम कचड़ा ही कर देंगे। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। जो सीखा है वो करना है। कॉस और साइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछ रहा है, और इससे साइन जो है चेंज हुआ है ना, प्लस का माइनस हुआ है। तो अभी क्या करना है हमें, जो सीखा है वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। 1 है ए और बी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में क्या आ गया, 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। 2 अगर कॉमन ले लें क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। √2 रह जाएगा, और साइन जो है टी स्क्वायर से स्क्वायर और √2 हट के √2 साइन थीटा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। वही मैं बता रहा हूँ, जो सीखा है वही करना। गलत डायरेक्शन में जाओगे तो क्वेश्चन लंबा होता जाएगा और सीखोगे कुछ नहीं। तो जो बताया जाए उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वरना ट्रिग्नोमेट्री में या फिर मैथ्स के कोई भी क्वेश्चंस में हमेशा ऐसा होता है कि आपको आता बहुत कुछ है और आप लेकिन गलत अप्रोच लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन बनने की जगह बिगड़ जाएगा, और जो सीखना है वो सीखने की जगह और ज़्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, आपको ये सब ध्यान आ गया है। एक क्वेश्चन और है, हम लोग चाहे तो कर लेते हैं अभी, क्योंकि इसी टाइप का अपने सेको टेन में मेरे को मिल गया है यहाँ पे। सेको टेन वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, ओके। एंड हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है एक्स के टर्म्स में, है ना, जो भी आपको बताना है एक्स के हिसाब से बताना है यहाँ पे। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले सेको टेन दिया गया है भाई, माइनस वाले ले चलो, जो हमने सीखा है हम वही करेंगे। 1/x हो गया ये, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, कोई एक टर्म हम ले लेते हैं ना, सेक आ जाएगा तो अच्छा रहेगा आई थिंक, क्योंकि हमें बेस और हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा फिर। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। और अगर यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पे ले जाएं अगर नीचे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सही है। हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, बेस हो गया 2x। क्लियरली दिख रहा है यू और वी वाला चीज आपको अगर याद होगा तो, u और v वाला चीज अगर आपको याद होगा, u यहाँ पे x है, v यहाँ पे 1 है, तो p क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। याद रखना बस इस चीजों को, ठीक है, भूलना नहीं कभी। जो बताया था एकदम स्टार्टिंग में वो याद होगा आपको, ट्राइंगल बनाया था u और x y के बताया था, है ना। खैर बाकी आप उससे भी कर सकते हो, अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, फिर आता यही। बट इससे क्या हुआ, देखो ये चीज पता थी तो 1 सेकंड में आंसर आ गया फटाक से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन एक्स स्क्वायर -1, हाइपोटेन्यूज है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म हो गया, ठीक है। एकदम सिंपल सी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेट मत करना, जो बताया है वो चीज याद रखना, ठीक है। एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना नॉलेज दे रहा हूँ उतना ले लो। बाकी उसके अलावा ये करना कि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सको करना। फिर आप मुझे डाउट्स पूछने कमेंट में लिखो, या फिर किसी तरीके से हमारे कांटेक्ट करो हमें, है ना, वहाँ पे रहेगा था ना मेल वेल वगैरह, आप हमें कांटेक्ट करो और उस हिसाब से फिर आपकी क्वेरी दूर करेंगे। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर नहीं हो पाया इन मेथड से, क्या कोई दूसरा मेथड लगेगा या क्या है, वो हम वहाँ पे बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा हम यहाँ पे साथ में रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी टॉपिक में और आपको बता दूं, जैसे कि एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, है ना, थोड़ा सा सही रह जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से हम लोग बाद में।
जैसे कि मैं ये कह रहा था, अपना आता है क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन, हाँ ये रहा। जैसे कि सपोज क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन में रहता है। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर में 13, ठीक है। और हमसे पूछा गया है tan थीटा की क्या वैल्यू होगी भाई, बतानी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम बेसिक चीज पहले मैं बता देता हूँ आपको। 13 को उठा के, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसको उठा के अब यहाँ ले आओ, ठीक है, इसके नीचे ले आना। क्या हो जाएगा, 5/13 cos थीटा प्लस 12/13 sin थीटा बराबर 1, है ना। 1 क्या होता है, साइन कॉस की बात हो रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कंपैरिजन अगर आप करोगे अब इस वाले फॉर्म में और इस वाले फॉर्म में, आपको क्या पता चलेगा, कॉस के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज़ कॉस होनी चाहिए, तभी जाके कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज़ साइन ही होनी चाहिए, तभी वो साइन थीटा बनेगी। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ खाली। बाकी आप जब क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन आया, कॉस की क्या वैल्यू होगी भाई 5/13, साइन की क्या वैल्यू होगी 12/13। कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको। tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 12/13/5/13, 13 कट जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि क्योंकि नीचे दोनों ही एच रहेगा, S13 ही रहेगा, तो tan थीटा हो जाएगा 12/5। इजी सिंपल, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है। खाली कंपैरिजन किया है यहाँ पे हमने और उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो आपको भी इसी हिसाब से सॉल्व करना है, ज़्यादा इस तरीके से नहीं सोचना कि क्या मेथड लगाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा करके, ठीक। चलिए, ओके, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक और क्वेश्चन है दिमाग अभी आया सामने। अभी तो हमने जो जो पढ़ा उससे जो जो क्वेश्चन मुझे दिख जा रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा करा दे रहा हूँ अभी। बाकी आप लोग पक्का कोई ना कोई बुक रेफर करिएगा या पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, जहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले जो इन चीज़ों से सॉल्व हो जा रहे हैं। आप उनको ट्राई करते रहिएगा। कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको लगे कि नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हो सकता है उसका कोई और मेथड हो। आगे अभी हम और ही पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 3 क्लास और होंगी कम से कम, तो उसमें आप समझ जाओगे कि हो सकता है कोई अलग टाइप का क्वेश्चन हो, दिख सेम रहा हो, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने था, साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर -1 अपॉन ए स्क्वायर +1, और हमसे पूछा गया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू, ओके। सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको कैसे प्रोसेस करना है, जो सीखा है वही करना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से यू स्क्वायर -1 और यू स्क्वायर +1 के फॉर्म में आ गया, मतलब बेस क्या हो जाएगा अपना 2a। डायरेक्ट करना है, पाइथागोरस मत लगाना, अब जो सीख लिया एक बार डायरेक्ट उसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बेस मिल गया अभी, सेक थीटा क्या हो जाता है अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए स्क्वायर +1 अपॉन बेस हो गया 2a। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया अपना ए स्क्वायर -1 अपॉन में बेस हो गया 2a, ठीक है। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऊपर प्लस माइनस जो भी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 और 1 कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और ये हो जाएगा 2a² भाई, एक ए स्क्वायर से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर बच गया ए, बात हो गई खत्म। अगर इसकी जगह पे पूछ लेता सेक थीटा माइनस टैन थीटा, कुछ नहीं करना है, 1 सेकेंड और लगता, 1/a आंसर आ जाता, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, इनमें कुछ भी सोचना नहीं है, जो जो सीखा है उसी उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ते जाना है बस, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना कोई भी चीज़ को। यू और वी वाली जो चीज़ मैंने बताई, होपफुली वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हेल्प होता है इन चीज़ों में, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ओके। अभी जो सिखाया है, जितना सिखाया है, बेसिक वाली सारी ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में आ गई है। इसके आगे हम जो है थोड़ा सा टेबल और अपना ग्राफ के हिसाब से देखेंगे, कन्वर्जेंस वगैरह, और फिर थोड़े से बड़े फॉर्मूलाज वगैरह पे बात करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक इन क्वेश्चंस को, और इस तरह के और भी क्वेश्चन आप करो, और इन चीज़ों को ध्यान रखना, लिखना,
जिनको लिख लिख के याद होता है वो लिख लिख के याद करो, जो बोल बोल के याद करते हैं बोल बोल के याद करो, जिनको समझ के याद होता है वो बार बार वीडियो देखो और समझते रहो। ठीक है, तो जैसे आपको सूटेबल हो उस हिसाब से करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगली क्लास देखने के पहले यहाँ तक जो पढ़ा है ये सारा चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।